नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मोहनलाल बड़ौली हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का यह बड़ा फैसला, राय विधानसभा से विधायक है मोहनलाल बड़ौली और सोनीपत से इस साल लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नियुक्त किया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मोहनलाल बड़ौली हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव से पहले सोनीपत से इस साल लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं मोहनलाल बड़ौली और बीजेपी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नियुक्त कर दिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा फैसला, दरअसल राय विधानसभा से विधायक भी हैं मोहनलाल बड़ौली और अब हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहनलाल बड़ौली को हरियाणा बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान दे दी है मोहनलाल बड़ौली को, जो विधायक है राय से, उनको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आधिकारिक तौर पर यह नियुक्ति की गई है। साथ ही इसका औपचारिक ऐलान किया गया है, जो बीजेपी के महासचिव हैं अरुण सिंह की ओर से रिलीज आई है। तो अब हरियाणा में बीजेपी की कमान संभालेंगे मोहनलाल बड़ौली, जो कि सोनीपत से आते हैं और राय विधानसभा से विधायक हैं। पिछला सोनीपत से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लोकसभा का टिकट उनको दिया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मिली है, तो निश्चित तौर पर उनके कामकाज पर निगाहें रहेंगी। मोहनलाल बड़ौली के बारे में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में कई चीजें गई हैं। वो एक मजे हुए राजनेता हैं हरियाणा की राजनीति में और उन पर यहाँ पर दांव लगाया गया है। दूसरी तरफ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जिस तरीके से मोहनलाल बड़ौली की नियुक्ति हुई है, इसके बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। जब वो कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल उससे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले दिखावे के तौर पर चाहे कोई भी नियुक्ति लाई जाए, लेकिन प्रदेश में माहौल बीजेपी के खिलाफ है और वहाँ पर सरकार के खिलाफ माहौल है और ऐसे में कांग्रेस की वापसी होगी, ये दावा उन्होंने किया है। लेकिन एक बड़ी नियुक्ति हुई है। अगर देखें प्रदेश में जिस तरीके से जो चुनावी माहौल है, इस बीच राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी बढ़ी हुई है, राजनीतिक तौर पर वहाँ पर सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टी कर रही है। जो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिस तरीके से उनको कमान दी गई है नायब सैनिक को, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे। ऐसे में यहाँ बदलाव तय था, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के तौर पर किसी नए व्यक्ति को लाया जाएगा और मोहनलाल बड़ौली पर ये भरोसा पार्टी ने जताया है। अब ये एक महत्वपूर्ण नियुक्ति, क्योंकि अब जो विधानसभा चुनाव उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी अगुवाई में होगा। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी ने बड़ी घोषणाएं चुनाव प्रभारी के तौर पर, प्रदेश प्रभारी के तौर पर की हैं। कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां उन्होंने की हैं। तो अब मोहनलाल बड़ौली उस टीम के साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ जिम्मेदारी, एक जो अगली जिम्मेदारी चुनाव की को लेकर है, विधानसभा चुनाव का मुकाबला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुकाबला 5-5 की बराबरी पर झुका है कांग्रेस और बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली पर बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है, चूंकि जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि काफी लंबे समय से इस पद को खुद मुख्यमंत्री देख रहे थे और उन्हीं की तरफ से तमाम फैसले लिए जा रहे थे। विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो मोहनलाल बड़ौली का सोनीपत से कोई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे वो जग जाहिर हैं, लेकिन ऐसे में क्या बड़ी वजह रही जो इतने लंबे अंतराल के बाद अब मोहनलाल बड़ौली पर बीजेपी की तरफ से ये भरोसा जताया गया है? देखिए, बिल्कुल, और इसके पीछे जो एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर नई नियुक्तियां दी जा रही हैं, उसमें कई कॉम्बिनेशन बीजेपी देख रही है। इसमें कई अलग अलग वजह हैं और यही वजह है कि एक युवा को नेतृत्व देना, दूसरी तरफ एक बेहतर टीम तालमेल के साथ काम करे, इस पर भी फोकस करना। दूसरा, प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक हालात हैं उनसे निपटने के लिए एक नई टीम के साथ राजनीतिक तौर पर उन चुनौतियों से जूझना आसान होगा, काम करना आसान होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये एक चुनौतीपूर्ण समय बीजेपी के लिए प्रदेश में रहने वाला ही कहा जा रहा है। तो एक संगठनात्मक क्षमता और दूसरा
जो टीम बनाई जा रही है, जिस तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, चुनाव प्रभारी अगर देखें जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, इसके अलावा सह प्रभारी के तौर पर विपल देव चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्ति हुई है, तो वहीं प्रदेश प्रभारी के तौर पर लाए गए हैं सतीश पुनिया, इसके अलावा जो यहाँ पर सुरेंद्र नागर वो बिल्कुल प्रदीप जी, चुनौतीपूर्ण माहौल जरूर बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले लेती जा रही है, चाहे प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्तियां हो, चाहे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो। ऐसे में बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि विधानसभा चुनाव में किसी तरह से बीजेपी के पास सत्ता वापसी हो। हालांकि इसमें अब देखने वाली बात अब ये और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है कि जितने फेरबदल यहाँ संगठनात्मक रूप से किए जा रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी को कितना मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए।